नाव घेऊन सांगू शकते. तुम्ही त्यांना काय विचारता? ते दुसरे डॉक्टर आहे, पगार ते बघत नाही हो. अरेस्ट को वगैरह मेरे को ये समझ नहीं आती. आपकी एक्सपायरी हुई हुई मेडिसिन लोगों को दी जाती है. ऑनलाईन जर आला ना म्हणजे नियर एक्सपायरी जर आलं त्यांनी नंबर जवळच्या केंद्राला द्यायचं किंवा त्यांनी गव्हर्नमेंट आमच्या ये कभी आया? व्हाट इज द इनकमिंग डेट? टेल मी. गिव मी इनकमिंग. मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन ने आज मीरा भाईंदर शहर का एकमात्र सरकारी अस्पताल पंडित भीमसेन जोशी में भेंट दी उनका शिष्टमंडल के साथ। आपको बता दूं कि कई जगह पर उन्होंने दौरा किया, जो विभाग है, चाहे दवा का विभाग हो या फिर डायलिसिस का विभाग हो। इस संदर्भ में आज हमने गीता जैन से बात की। आइए जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। एक सबसे बड़ी जो लेटेस्ट खबर आ रही थी वो मॉर्चरी की थी, जो हमारे यहाँ कम पड़ रहे थे, कोई बंद है, तो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी भी हुई थी। इन्होंने कहा 2 मॉर्चरी बंद है, इसका मतलब 6 यूनिट बंद है। मैं 2 यूनिट समझ के वहाँ वो चला रही थी, लेकिन अभी पवार जी ने कहा कि वैसे भी सभी मॉर्चरी को हम रिप्लेस कर रहे हैं और तुरंत ही वो नए हम रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि ये जो अभी हुआ इतना बड़ा प्रॉब्लम वो आगे से ना हो। इसलिए सभी मॉर्चरी नई आ रही है हमारे पास, वो आपको बताना चाहती थी। हमारे यहाँ कुछ डॉक्टरों के रिक्त पद है जो भरे नहीं गए हैं, वो भी उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कि या जो भर्ती बाकी है उसे तुरंत भर्ती करके, क्योंकि एग्जाम्पल एक चिकित्सक हमारे यहाँ 1.5 महीने से नहीं है और मानसिक विकलांग बच्चों का सर्टिफिकेट इसकी वजह से रुकता है, तो वो भी बहुत जल्दी पद भर के, क्योंकि वो 1.5 महीने से हमारे डॉक्टर छोड़ के गए हैं। एक इनके ध्यान में मैंने लाया कि 3 डॉक्टर ऐसे हैं जो हमारे सेवा में हैं, पगार भी लेते हैं पर आते नहीं हैं, और किसी तरह से ये मैनेज करते हैं दिखाने को कि रोज हम आ रहे हैं और वो रोज का पगार ले रहे हैं। तो ऐसे सोनोग्राफी के डॉक्टर है, 2 एक्सरे के वो कोई डॉक्टर है जो समय पे मीन्स आए ही नहीं है इतने टाइम से, लेकिन उसका पगार बाकायदा हमेशा यहाँ जाता था। तो उसके बारे में उनका ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने आश्वासित किया कि उनको मेमो देके उनका निलंबन किया जाएगा और उनकी जगह नए डॉक्टर आएंगे। कुछ हमारे यहाँ पैथोलॉजी वगैरह का भी जो प्रॉब्लम चल रहा था, छोटा मोटा प्रॉब्लम था, वो भी इन्होंने आश्वासन दिया है कि वो, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर भी रेगुलर नहीं है, हमारे पैथोलॉजी के डॉक्टर्स और स्टाफ कम भी पड़ रहे हैं और वो रेगुलर भी नहीं है, थोड़ा केओस वहाँ भी होता है, और उसके लिए भी उनका आश्वासन है कि वो केओस जल्दी से जल्दी दूर होगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो विषय था, पुलिस के कोई भी केसेस हमारे यहाँ लिए नहीं जाते, और यहाँ पॉक्सो हो या और कोई भी हो उसे हम शताब्दी में भेजना पड़ता है या भेजते हैं, जबकि ये नियम नहीं है। यहाँ पेशेंट पॉक्सो का या कोई भी केस आते ही उनको यहाँ लेना है, और आपने कहा था जैसे पहले सिविल सर्जन ने वो देखना ही है, उसके बाद गायनेक वगैरह के पास भेजना है, वो नकार नहीं सकते। और अगर वो मुझे पवार जी ने आश्वासित किया है कि अगर ऐसा कभी आगे से होता है तो वो डॉक्टर सस्पेंड होंगे। कोई भी पेशेंट, कैसा भी पेशेंट एक बार यहाँ आता है, बहुत बार आप लोगों ने भी वो न्यूज़ बनाई है कि यहाँ आने के बाद डायरेक्ट उनको बोल दिया जाता है यहाँ ये सुविधा नहीं है, आप उसको लेके जाओ। आगे से वो भी नहीं होगा, उस पेशेंट को स्टेबलाइज करना है। अगर लगता है कि अब वो यहाँ ठीक नहीं है तो उनके लिए हमें एम्बुलेंस बुलानी है और उनको कंसर्न हॉस्पिटल में भेजना। ये सब जिम्मेदारी यहाँ के डॉक्टरों की है। यानी बाहर से ही जब बोल देते हैं कि नहीं ये अब हम यहाँ नहीं करेंगे, आप नायर लेके जाओ, केईएम लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, ये डॉक्टर यहाँ से खुद रिफ़र करेंगे, यहाँ एम्बुलेंस बुलाएंगे, वो बारों बार नकार नहीं सकते। उन्हें पेशेंट को अंदर लेना ही है। आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगी लोगों को कि अगर ऐसा कभी भी ध्यान आए कि कोई पेशेंट आधी रात को भी यहाँ आया है और उसे नकारा गया है, तुरंत मुझे फ़ोन करें, यहाँ के सभी प्रतिनिधि को, किसी को भी फ़ोन करें, हम तुरंत यहाँ पहुँचेंगे। उस पेशेंट को तुरंत यहाँ एडमिट करना है, उनको प्राथमिक CPR देना है और उसके बाद स्टेबलाइज करके उसको अगर भेजना पड़े तो भेजना है। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। और एक यहाँ पुलिस चौकी होनी चाहिए, ये बात आज इन्होंने हमारे पास रखी। मैंने तो ये गए हफ्ते CP सर के सामने रखा ही था और ये तीसरा निवेदन मैंने दिया है, लेकिन अब के फॉलोअप करके पवार जी भी उनको रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि यहाँ बहुत जल्दी एक पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी यहाँ होनी चाहिए, ताकि यहाँ जो ऐसे पंचनामे के वक्त या कोई मुसीबत आती है, MLC या कोई भी ऐसे केसेस आते हैं, तो वहाँ यहाँ के लोकल चौकी वाले वो कोऑर्डिनेट करेंगे।
इनके यहाँ से उधर तक कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी ध्यान में आया है पंचनामा नहीं हुआ इसलिए पीएम लेट हो रहा है। ये बहुत कॉमन समस्या, ताड़वी जी मुझे बार बार बोलते हैं कि पीएम लेट इसलिए हो रहा है कि अभी तक पंचनामा नहीं हुआ। तो ये भी जिम्मेदारी यहाँ की चौकी की रहेगी ताकि ये सब काम आराम से हो सके। तीसरा निर्णय आप मॉर्चरी का देखेंगे तो वो इसलिए भी प्रॉब्लम आया था क्योंकि बहुत जूनी जो बॉडी पड़ी थी उसके हमने क्रियाकर्म हुए नहीं थे। तो वो यहाँ से अभी इंस्ट्रक्शन है कि 1 महीने के बाद डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में पत्र लिख के हम उस बॉडी को उनको कर सकते हैं, उनका फ्यूनरल कर सकते हैं। तो ये बात भी तय हुई ताकि आगे से जो मॉर्चरी का गंभीर प्रश्न हमारे यहाँ निर्माण हुआ था वो ना हो। तो ये अभी एक बहुत हमारे ध्यान में आया था वो दवाई का विषय था। नीचे अभी जो दवाई दी जा रही है वो सितंबर यानी 9/23 एक्सपायरी डेट है और लोगों को 15 दिन की, 10 दिन की या 5 दिन की दवाई आज भी दी जा रही है। अभी मैं नीचे गई थी उस काउंटर पे, तो वो बात ध्यान में लाते ही, क्योंकि ये ध्यान में आया कि तड़वी जी के ध्यान में ये अभी तक बात ही नहीं है, जबकि पवार जी ने कहा कि ये प्रोसीजर है कि 3 महीने पहले से रोज वो चार्ट दिखना चाहिए कि आज हमारी 3 महीने के बाद की दवाई ये एक्सपायर होने वाली है, उसको रिप्लेस करना है। तो ये जो यंत्रणा की कहीं कमी थी उसकी वजह से ऐसी दवाएं जो गई है, उसके लिए सीरियस एक्शन लेने की बात कही है। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी आश्वासित किया। और अभी ये वो सभी दवाइयाँ सर आपल्याला ते डिस्कार्ड करायची है, लगेच रिप्लेस करके तुरंत ही देंगे। ये बात हमारे नोटिस में आते ही इनके नोटिस में लाई और ये बहुत सीरियस विषय है, क्योंकि हमें अभी तक तो नहीं मालूम कि कलवा का प्रॉब्लम क्या था, लेकिन ऐसी दवाई देने से अगर किसी को रिएक्शन होता है तो ये बहुत गंभीर समस्या यहाँ भी आ सकती है, जिस पे ध्यान आकर्षित करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि पवार जी ने इसके बारे में आश्वासित किया कि कल का कल वो सभी दवाइयाँ रिप्लेस कर ली जाएगी। वो हमारे ऑपरेशन थिएटर का 90% काम पूर्ण हो गया है और मुझे लगता है 15 दिनों में उसका दूसरा 15 दिवस लगना अजून 1 महीना लगेगा। 1 महीने में स्वयं वगैरह घ्यावं 1 महीने में उस ओटी का खत्म होते ही हमारे यहाँ कैटरेक्ट के ऑपरेशन जो बहुत कॉमन है और जिसके लिए हमारे यहाँ वहाँ हमें भेजना पड़ता है, वो ऑपरेशन चालू हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। एक हमारे डायलिसिस यूनिट में अभी भी 28 पेशेंट्स है और डायलिसिस यूनिट अभी नया बहुत अच्छी तरह से शुरू हो गया है, वो एक बहुत अच्छी बात है इस हॉस्पिटल के लिए। सिटी स्कैन अपन पीपीपी वर देतो, एक कैथलैब पीपीपी पर आ रही है। कैथलैब की जगह पहले बाहर की नक्की की थी, लेकिन मैंने एक सजेशन दिया है कि कैथलैब ऊपर भी हो सकती है। हमारे पास अभी बैलेंस एफएसआई पड़ी है इस बिल्डिंग की, उस पर अगर हम कैथलैब करते हैं तो बाहर एक नर्सिंग कॉलेज आ सकती है। नर्सिंग कॉलेज के लिए डिमांड मैंने भी रखी है मंत्री महोदय के पास। इन्होंने भी ये वायदा किया है कि नर्सिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए बहुत जल्दी यहाँ एक नर्सिंग अगर कॉलेज खड़ी होती है, 2 फायदे होते हैं। यहाँ के लोगों को बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता है और ट्रेनी नर्स हमें इस हॉस्पिटल में बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकती है। मेरा तो इससे आगे जाके यहाँ एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए, ये भी एक प्रयत्न शुरू है और मुझे लगता है कि शायद उसमें भी सफलता बहुत जल्दी मिले, क्योंकि अब हमारे पास 200 बेड ये और 100 इंदिरा गांधी ऐसे रुग्णालय है, तो हमारे मेडिकल कॉलेज चालू होने में भी कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए। ब्लड बैंक एक हमारे यहाँ इतनी बड़ी 200 बेड की हॉस्पिटल है, ब्लड रिजर्व यूनिट यानी ब्लड को रखने का यूनिट अभी 50 का स्टोरेज अभी आ रहा है, लेकिन हमें बहुत यहाँ अपनी एक ब्लड बैंक होनी बहुत ज़रूरी है। इसका निवेदन मैंने किया है और पवार जी ने वायदा किया कि बहुत जल्दी यहाँ ब्लड बैंक भी शुरू कर ली जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है। यहाँ कोई भी पेशेंट आए और हमारा खुद का ब्लड बैंक नहीं होता है तो बहुत प्रॉब्लम में होते हैं हम लोग। तो ये ब्लड बैंक बहुत जल्दी चालू होने जा रही है। शायद हमारी आम जनता को पता नहीं है, कोई भी डॉक्टर, यहाँ का कोई भी डॉक्टर एक तो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, दूसरा प्रिस्क्रिप्शन लिख के नहीं दे सकता। पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन भी लिख के दे रहे हैं। और इनके ध्यान में मैंने एक और बात ला के दी कि नीचे ऐसे एजेंट खड़े हैं कि यहाँ किसी ऑपरेशन या उपचार का नकार दिया जाता है, नीचे वो आदमी उनको किसी प्राइवेट के पास लेके जाता है। ये जो कंप्लेन है इसके बारे में ध्यान आकर्षित किया और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हिदायत सख्ती से दी गई। मेरे पास अगर मेरा बाप भी काम करता है तो उनको काम करना है, यहाँ पे घर पे बाप रहेंगे तो अपने यहाँ पे जितने ही काम है, दोस्त रहो, अपने रिश्तेदारों कोई रहो, उन्होंने यहाँ पे काम करने हैं। ये रिश्तेदारी दोस्ती कैंपस के बाहर, तो साहब अब थोड़ा सा मैं साहब को ही बोलूँगा कि वो थोड़े से इसके लिए सख्त अगर हो जाते हैं
तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी और हम लोगों के भले के लिए ही चाहते हैं। मैं थैंक्स बोलूँगा एमएलए मैडम को। मैडम ने अब भी थोड़ी देर पहले एक बोर्ड उन्होंने बना के दिया था, अब भी थोड़ी देर पर यही बातें उन्होंने छेड़ी थी। उन्होंने बोला था कि जो सर्विसेज यहाँ पे मिलती है और क्या क्या करना है इसके लिए एक बोर्ड लगाया जाएगा, जल्दी बोर्ड लगाने की व्यवस्था हम लोग कर देंगे। मैं जब बीइंग अ डॉक्टर सिविल सर्जन में सोच के आया था कुछ चीज़ें क्या क्या डिस्कशन होगा। मैडम के पास इतने डिटेल है, इतनी चीज़ें उन्होंने बताई, मैं रियली थैंक्स बोलता हूँ मैडम कि ऐसी चीज़ें करने में डेफिनेटली आपका जो ये है आपका यहाँ का कार्य है और इसमें बहुत अच्छा हाथभार हमारे इसमें लगेगा। मैडम हेल्प के लेने के लिए कभी बुलाया था और ये सब चीज़ें डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, कैसे इम्प्रूव करना है, क्या क्या करना है। नर्सिंग कॉलेज हो, ये बिल्डिंग के ऊपर कोई अगर फ्लोर चढ़ा के हम लोग कोई फैसिलिटी और बढ़ा सकते हैं, कैथ लैब के लिए, सिटी स्कैन के लिए, हर एक चीज़ मैडम के पास इतने डिटेल में बताया गया है। तो हर एक चीज़ ने हमें अभी लिखा है और इसका मिनट भी बनेगा और हम लोग फॉलो करेंगे ये बोर्ड के लिए। सर मेरा कहना है कि बीइंग सिर्फ डॉक्टर या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, पत्रकार दोस्त लोग हैं, यहाँ के पॉलिटिशियंस है, यहाँ के जितने एमएलए मैडम है, अभी उनको हर एक चीज़ समय हम बुला नहीं सकते, लेकिन पत्रकार लोग डेफिनेटली कुछ न कुछ काम की वजह से यहाँ आते रहते, आना जाना रहता है। ये लोगों को ये तो आँख है, तीसरी आँख है सब देखने वाली। यहाँ पे कोई अगर कोई गुनाह कर ले या कोई पाप कर ले तो छुपने वाली चीज़ है ही नहीं, क्योंकि ये तो अस्पताल है, ओपन है सबके लिए। लेकिन जो भी यहाँ पे नगर सेवक है या कोई माजी नगर सेवक है, आजी है, कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई नेता है, कोई सोशल वर्क है, आते रहते क्योंकि उनको लगन रहती है, कोई पहचान का या बताने वाला कोई रहता है, एडमिट रहता है, उनके आते हैं। ये चीज़ अगर ये सबने ध्यान में दे के किसी को, हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, लेकिन कोई चीज़ गलत अगर हो रही है तो वो उसी समय में अगर निर्देशित में लाया जाए, ध्यान में लाया जाए तो डेफिनेटली उस पर रिपीट नहीं होगा, क्योंकि उस पर इमीडिएटली हम कार्रवाई करेंगे और ये चीज़ रिपीट नहीं होगा। और अपन ये हर एक की जिम्मेदारी की अस्पताल जितना अच्छा हो सके वो अच्छा करे, ताकि हमें पेपर में देखे वेंटिलेटर पे अस्पताल है करके अपने को कोई बहुत बड़ा अवार्ड सबको नहीं मिलेगा, ना डॉक्टर को मिलेगा, ना पत्रकार को मिलेगा, ना इधर के नेताओं को मिलेगा, किसी को नहीं। लेकिन अगर इम्प्रूव करेंगे जो दुआएं आपको मिलेगी उससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। और हमारे पास जो भी लोग आते हैं बहुत पुअर है, जिनके पास मैं हमेशा बोलता हूँ जिन्हें सोना है, पैसा है, कोई नहीं आने वाला। जहाँ घर है या कोई बेचने की चीज़ है वो भी गवर्नमेंट में कभी भी नहीं आएगा, कोई ही नहीं आएगा। यहाँ पे जो आता है, जो आदमी कुछ ही चाह रहा, कुछ ही रास्ता बचा नहीं, उस वैसे लोग आते हैं और उनको हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी है और उसी के लिए हमारा जॉब भी है और उसी लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो हम भी कोई काम करते हैं तो हमारे दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए कि हम किसी के ऊपर, हम डॉक्टर लोग, हम सिविल सर्जन हो या कोई भी हो, हम किसी के लिए उपकार नहीं करें। हमारा जॉब है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। ये सबने अगर समझ के काम किया तो ये दिक्कतें कहीं नहीं आएगी या कोई कंप्लेन की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। विधायक गीता जैन जिन्होंने हॉस्पिटल का जायज़ा लिया, कई चीज़ों की बात भी उन्होंने कही है कि जो कमी है उसको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अब यह देखना होगा आने वाले समय में कब तक ये अस्पताल को पूरी तरह से सुविधा उपलब्ध की जाएगी। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।